परंतु मामा जी, यदि युवराज सूरत ने राजकुमारी सुमुखी को पत्र लिखकर ये पूछ लिया कि महाराज गरुड़ध्वज ने महाराज चंद्रमुख के लिए मुख्य द्वार क्यों बंद कर दिए, तो तुम मेरे हितैषी हो या मेरा बुरा करने वाले? तुम राजकुमारी सुमुखी और उसके कक्ष पर ध्यान रखो। उसके पास आने वाला हर पत्र पहले मैं पढ़ूंगा। उससे आकर मिलने वाले हर व्यक्ति से पहले मुझे मिलना होगा। काल केतु के रंग भरे हुए इस खेल की बाजी को मैं जीतना चाहता हूं। वज्रमुष्टि, आज्ञा करो नरेश। ये देखो, इस जंगल में भी मंदिर है। ये तो खंडर है कोला नरेश। ये खंडर है नहीं, इन्हें बनाया गया। अर्थात बहुत लंबे समय से मनुवंशी यहाँ दुर्गा का मंदिर बनाना चाहते थे, परंतु हमारे पूर्वजों ने उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं होने दी, और अब हम उनके शुभ कार्य में योगदान देना चाहते हैं। सैनिकों, इस मंदिर को मिट्टी का ढेर बना दो। चलो। देवियों, इस काल केतु का दुस्साहस तो देखो। स्वयं मिट्टी का पुतला है, किंतु जिसने उसे बनाया है उसे ही मिट्टी में मिलाना चाहता है। जाना मना है, फिर भी आप यहाँ से आए? वो भी शोर मचाते हुए। दानवराज काल केतु को कौन मना कर सकता है? प्रकृति, हम पर हंस रहे हैं आप? तुम बड़ी प्यारी कन्याएं हो। वो तो हम हैं ही। परंतु तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रक्षा। रक्षा? तुम छोटी छोटी सी कन्याएं और रक्षा? किसकी रक्षा कर रही हो तुम? इस मंदिर की? हमें रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। माँ दुर्गा चाहेगी तो स्वयं रक्षा करेगी। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा कन्याओं। यहाँ वो होगा जो मैं चाहूंगा, काल केतु। और काल केतु इस समय चाहता है कि वो इस मंदिर को ध्वस्त कर दे। ऐसा मत कीजिए, करेंगे तो आप अपने लिए संकट का निमंत्रण देंगे। संकट? परंतु मैं स्वयं महासंकट हूं कन्याओं, और हम भी देखें कि हम किस संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, सैकड़ों वर्षों से इस मंदिर में अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, जिसके कारण आसपास की धरती आग से झुलस सकती है। जरा सा भी इन पत्थरों से कुछ घिस गया तो पूरा प्रदेश जल जाएगा। वज्रमुष्टि, ये कन्याएं तो हमें डरा रही हैं। हम सावधान कर रहे हैं आपको। यदि तुम इसे तोड़ने के लिए प्रहार करोगे तो प्रकृति तुम्हें सैकड़ों प्रहार करेगी। अपने सैनिकों के साथ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। परंतु मैं इस मंदिर को ध्वस्त करने वाला हूँ। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो और जाओ। आशीर्वाद तो अब सब कोला नरेश काल केतु का लेंगे। अहंकार न स्वयं झुकता है, न अहंकारी को झुकने देता है। और फिर ना झुकने वाला वो दानव हो या मानव टूट जाता है। वज्रमुष्टि, ये 9 कन्याएं मिलकर हमें तोड़ना चाहती हैं। इन्हें पकड़ो, हम इन्हें दिखाएंगे
कि ये मंदिर हम कैसे ध्वस्त करते हैं। जाओ, पकड़ो इन्हें। वज्रमुष्टि, कन्याएं कहाँ हैं? कोला नरेश, कन्याएं अंदर नहीं है। नहीं है? मैं देखता हूं। कन्याएं बहुत चतुर हैं। इस मंदिर में अवश्य कोई गुप्त रास्ता है, इसे लेकर वो यहां से निकल गई। परंतु चलो, अब हमें इस मंदिर को ध्वस्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जंगल को आग लगी है कोला नरेश। हमें यहां से शीघ्र निकल जाना चाहिए। चलो। कालकेतु का अहंकार तो देखिए माँ। महाराज चंद्रमुख का वध करने के बाद वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। वो मनुष्य को आपकी पूजा करने से रोक रहा है। हे जगदम्बा, कालकेतु का अहंकार तोड़ना आवश्यक है। उसे संकेत तो दे ही दीजिए माँ कि वो अपनी शक्ति का इस तरह दुरुपयोग करता रहा तो महिषासुर की तरह उसका विनाश निश्चित है। क्या सोच रही है माँ? सोच रही हूँ देवी कि आप जो कह रही हैं सत्य ही है। दानव हो या मानव, सुर हो या असुर, जो भी विकारों के अधीन हुआ है उसे एक अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए ताकि वो अपने विकारों का त्याग कर सके। प्रणाम माता। क्या आज्ञा है माता? आपको पृथ्वीलोक पर जाना है देवी, और कालकेतु को ये चेतावनी देनी है कि यदि उसने अपने सामर्थ्य शक्ति का प्रयोग आश्रमों की, मंदिरों की, ऋषियों की एवं यज्ञों की रक्षा के लिए नहीं किया तो उसका विनाश निश्चित है। जो आज्ञा माता।
वज्रमुष्टि, हाँ देखो उस बुढ़िया को, हमारे घोड़ों के नीचे कुचली जाएगी। लगता है बहरी है ये, इसे हमारे घोड़ों की टाप भी सुनाई नहीं पड़ रही। कोला नरेश, ये बुढ़िया मुझे बहरी के साथ साथ बुद्धिहीन भी लगती है, जिसे मृत्यु का भय ही नहीं। देखिए किस तरह से सड़क के बीचों बीच चल रही है। कोई अपना घोड़ा नहीं रोकेगा, इसे कुचलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कोई रोकेगा नहीं। इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? ए बुढ़िया, चुप! ए बुढ़िया, एक शब्द भी और कहा ना तो डंडे से पीटूंगी तुझे, डंडे से। माँ समान हूँ मैं तुम्हारी। माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? ए बुढ़िया, ऐसे संस्कार नाम की चीज है कि नहीं है? क्या बोली? क्या बोली? फिर ऊंची आवाज में बात की। मारे क्या डंडे से? मारे? बड़े बूढ़ों का आदर करना सीखा ही नहीं क्या? वज्रमुष्टि, इस बुढ़िया को समझाओ। ए बुढ़िया, हट जा हमारे रास्ते से। अच्छा, तेरा मार्ग है ये? तेरा है? इस मार्ग से तो हम रोज आते जाते हैं, तो ये तो हमारा मार्ग हुआ ना। तेरा मार्ग थोड़े है? लगता है तुम लोग रास्ता भटक गए हो। हट बुढ़िया। वज्रमुष्टि, इसे चुप करने को कहो, ना मैं इसे यहीं जीवित काट दूंगा। ए बुढ़िया, तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? अरे मुझे तो अभी और 100 साल जीना है। इस जैसे कलमुहे को रास्ते पर लाना है। ए बुढ़िया, तो हट हमारे रास्ते से। अरे बेटा, मैं तो हट जाऊं, मगर ये घास का गट्ठर नहीं उठ रहा, क्या करूं? इसकी घास का गट्ठर जला दो, ये रास्ते से अपने आप हट जाएगी। जी कोला नरेश। हट बुढ़िया। अरे नहीं पुत्र, नहीं, छोड़ दो। मेरी गाय क्या खाएगी? वज्रमुष्टि, इसकी गठरी उठा के कहीं दूर फेंक दो। नहीं नहीं, रहने दो, छोड़ दो, छोड़। अरे फेंको। वज्रमुष्टि, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, बेटा। छोड़ दो। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी बातें और घास का एक गट्ठर नहीं उठा सकते? ए बुढ़िया, चलो चलो। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं?
इसे जला दो, काट दो, कुचल दो। क्यों? इतना अहंकार, इतना घमंड, और एक घास का गट्ठर ना उठा पाए। शक्ति का प्रदर्शन करना आता है, विनम्रता नहीं सीखी तुमने। अहंकार इतना कि माँ दुर्गा का मंदिर ध्वस्त करने चले थे। माँ दुर्गा की जय जयकार नहीं होती, किंतु अपनी जय जयकार करानी है। ये रास्ता विनाश का रास्ता है पुत्र, विकास के रास्ते की ओर अग्रसर हो। गर्दन को झुकाओ, अकड़ो मत, बड़े बूढ़ों का सत्कार करो, ऋषि मुनियों की रक्षा करो, उनकी हत्या नहीं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कोरा नरेश, कहाँ गई वो बुढ़िया जिसने मेरा अपमान किया? मैं उसे विनाश का रास्ता दिखाऊंगा। कहाँ गई बुढ़िया? ढूंढो उसे, जाओ। राजकुमारी सुमुखी को युवराज सूरत का प्रणाम। हमारी भेंट तो लग्न मंडप में होनी चाहिए थी। आप मेरे साथ हैं, इस बात से मेरा हौसला बढ़ गया और धीरज बना रहा। हमारे विवाह में मेरे माता पिता नहीं होंगे, ये मेरे लिए दुख की बात है, परंतु ये दुख तो अब जीवन भर रहेगा। हमारे विवाह के संदर्भ में शीघ्र ही राजगुरुजी, महाराज गरुड़ ध्वज और महारानी विजया से मिलेंगे और बात करेंगे। सूरत। राजकुमारी, महाराज एकाएक बेहोश हो गए। पिताजी, चिंता ना करो राजकुमारी, अब महाराज ठीक है।